नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपको साबुन से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूं जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है और साबुन की वजह से घर में गरीबी आती है। साबुन की वजह से घर में तरह तरह की दिक्कत आती हैं। तो क्या है ये बात, आइए जानते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है, हो सकता है बहुत से घरों में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन हम जानकारी उन्हीं के लिए देते हैं जिनको वो समस्या होती है। तो प्लीज़ जिनको समस्या नहीं है, अगर आप भी देखेंगे तो आपको ज्ञान की दो बातें ही सीखने को मिलेंगी। लेकिन जिनको ये पता नहीं है उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है आज का वीडियो। तो ज़रूर देखिएगा साबुन किस तरह से आपको मालामाल बना सकता है। साबुन लगाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए और देखिएगा किस तरह से घर के एक एक सदस्य की किस्मत चमकती है। साबुन से संबंधित जो सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत ही भयानक गलती होती है, वो होती है कि एक ही साबुन से घर के सभी सदस्यों का स्नान करना। जी हाँ मित्रों, अब आप कहेंगे 10 लोग हैं तो क्या 10 साबुन रखें? हाँ जी, रखने पड़ेंगे अगर आपको तरक्की चाहिए तो। और नहीं चाहिए और आप बिना एक साबुन से नहा के भी तरक्की प्राप्त कर रहे हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको जैसा सही लगता है वैसा करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी बनी हुई है घर में जो नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार साबुन में ये बदलाव जरूर करके देखें। हर सदस्य अपना साबुन रखें। जिस तरह से अपना टूथपेस्ट अलग होता है, अपना कंघा भी कुछ लोग अलग नहीं रखते हैं। एक ही कंघे से सभी लोग घर में कंघा करते हैं, कॉम करते हैं, जो भी एक बहुत बड़े दोष को निर्मित करता है। तो अगर आपके घर में पितृ दोष है, कालसर्प दोष है या किसी भी प्रकार का भयानक दोष है, तो अपने साबुन में बदलाव करें। घर के सभी सदस्य अलग अलग साबुन का प्रयोग करें। और टॉयलेट वगैरह जाकर आने के बाद जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो ये सबसे बढ़िया रहते हैं इस तरह के लिक्विड सोप, क्योंकि इन पे टॉयलेट के और हालांकि ठीक है आप कमोड यूज़ करते हैं और उसमें हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि एक बार साबुन से हाथ, मनोविज्ञान से मतलब मनोविज्ञान की किताब में आपको ये बात नहीं मिलेगी, क्योंकि मनोविज्ञान तो ये कहता है बार बार हाथ धोना बीमारी का लक्षण है। लेकिन आज उस बात को भी झुठला रहे हैं हम लोग, जब बार बार हम हाथ धो रहे हैं। तो हाथ आप इसलिए इस मुद्दे को पेचीदा ना बनाते हुए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि जो लिक्विड सोप है ये अच्छा रहता है, क्योंकि गंदे संदे हाथ किसी साबुन पर लग गए, एक ने हाथ धोए, स्पेशली जो इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं वो तो साबुन से हाथ उनको धोने ही पड़ते हैं। तो ऐसे भी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में ये स्थिति होती है जहाँ पर साबुन रखे जाते हैं, फिर उसी साबुन से पॉटी का हाथ एक ने धो लिया, फिर दूसरे ने भी धो लिया। ये सबसे बड़ा दोष है और गरीबी का बहुत बड़ा कारण है और रोज़गार में संकट का भी बहुत बड़ा कारण है। तो हमेशा लिक्विड सोप ही इस काम में लेवें, मेरी सलाह ये है। बाकी जैसे आपको सही लगे आप वैसे करें। और इसके अलावा जो साबुन होता है हमेशा साबुनदानी में रखना चाहिए। साबुन कभी भी गलना नहीं चाहिए। साबुन के छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं उनको कभी भी नहीं रखना चाहिए, उनको तुरंत फेंक देना चाहिए। साबुन का छोटा सा टुकड़ा लोग घिसते रहते हैं और उनकी जो नसीब है ना वो खोटा होता जाता है उससे। तो इसलिए इस चीज़ से बचते हुए जो मैं आज टिप दे रही हूँ आपको वो ये है कि टॉयलेट के हाथ, पॉटी जाकर जो हाथ धोते हैं वो कभी भी एक ही साबुन से ना धोएं। अब उसके लिए अलग अलग साबुन रखना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका एक ही रास्ता है कि लिक्विड सोप काम में लेवें। और स्नान का जो साबुन है वो किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे का साबुन यूज़ में नहीं लेना चाहिए। पति को भी पत्नी का साबुन या पति पत्नी का साबुन, माता पिता का साबुन संतान को भी यूज़ में नहीं लेना चाहिए। ये बरकत रोकने का बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, ऐसे घरों में कमाई तो होती है, कमाते भी हैं, नौकरी भी होती है, पर जितना प्राप्त कर सकते थे, बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपको अगर इस चीज़ की कामना है तो आप ये संशोधित करिए। इसके अलावा चंदन की खुशबू वाला साबुन यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। चंदन की खुशबू वाला साबुन लीजिए। साबुन ऐसा काम में लीजिए जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती हो, ऐसा साबुन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। जिनको शनि दोष हैं वो नीम के पत्ते वाले साबुन से स्नान करें, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिसके अलावा जिनका शुक्र ग्रह खराब है वो सफ़ेद रंग का लिक्विड सोप स्नान के लिए काम में लेवें, उनको फ़ायदा मिलेगा। साबुन हमेशा साबुनदानी में रखें। किसी का साबुन, एक व्यक्ति का साबुन दूसरा यूज़ ना करें। पॉटी के हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा साबुन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको फेंक दें, वो कभी भी नहीं रखने चाहिए। साबुनदानी पे कभी भी साबुन चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। अब रखेंगे तो चिपकेगा तो सही, लेकिन रोज़ उसको साफ़ करते रहें। साबुनदानी कभी भी गंदी नहीं रहनी चाहिए। जिस घर में नहाने की बाल्टी, मग, साबुनदानी गंदे रहते हैं वहाँ भी गरीबी आती है और उनका पैसा व्यर्थ जाता है। उनके पास बरकत नहीं होती, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च होता है। नहाने के बाद वाइपर से बाथरूम ज़रूर साफ़ करें। साबुन के झाग या टूटे फूटे साबुन के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहने चाहिए। साबुन संबंधी छोटी सी बात लेकिन बहुत प्रभावी बात का अगर आप ध्यान रखेंगे मित्रों, तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, धन का आगमन बहुत ज़्यादा होने लगेगा और आपको जो रुके हुए काम थे वो भी बनने लगेंगे। तो साबुन संबंधी परिवर्तन अवश्य ही करें। मैं हूँ उमाश्री, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों।
बहुत बहुत धन्यवाद।